कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं, उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या मेन पार्ट्स होंगे हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर के। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं दो, जिनका सेंटर एक ही होता है। एक स्फीयर ए होता है, दूसरा स्फीयर बी होता है, दोनों का सेंटर सेम है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है हमारे मेटेलिक स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक, जिनका सर्कल सेम है। वो इज़ द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स। द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ स्मॉल ए, द रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज़ स्मॉल बी। जो हमारा छोटा वाला इनर स्फीयर है उसकी रेडियस ए है, स्मॉल ए मान ली हमने। जो हमारा आउटर स्फीयर है उसकी स्फीयर हमने क्या मान ली, बी। हियर द रॉड इज़ कनेक्टेड विथ स्फीयर ए, और मेटेलिक रॉड आर इज़ कनेक्टेड विथ स्फीयर ए विच इज़ वेल इंसुलेटेड फ्रॉम बी। एक मेटेलिक रॉड कनेक्ट की गई है जो सीधे ए से कनेक्ट की गई है, बी से वो इंसुलेटेड है, मतलब बी को चार्ज नहीं मिलते। चार्ज डायरेक्ट किसको दिए जाते हैं, ए को। हियर स्फीयर बी इज़ कनेक्टेड विथ अर्थ। अब यहाँ पर स्फीयर बी किससे कनेक्ट किया है, अर्थ से। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, तो अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो माना गया है। तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ से पोटेंशियल कंपेयर करते हैं, सो अर्थ इज़ माना जाता है कि अर्थ इज़ अ वेरी बिग कंडक्टर हुज पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। जो हमारी अर्थ है वो बिग कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल ज़ीरो माना गया है। कितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज हम उससे ले लें या कितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसको दे दें, उससे उसके पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाता है। तो अर्थ का पोटेंशियल क्या माना गया है, ज़ीरो। तो हमारा स्फीयर जो बी है, आउटर स्फीयर, उसका पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमने माना कि इस रॉड से डायरेक्ट पॉजिटिव चार्जेस किसको दिए गए, स्फीयर ए को दिए गए, वो जो स्प्रेड हो जाएंगे यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पे। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ए को डायरेक्ट दिए गए विच स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ए। अब स्फीयर बी भी है उसके पास में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगा। द नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी एंड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्जेस हमारे स्फीयर बी के अंदर वाली सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस बाहर वाली सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। पर स्फीयर बी किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जो भी पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे बाहर, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बचेंगे कौन से, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालना है। तो हमने माना कैपेसिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का। तो हमने माना कि जो हमारा स्फीयर ए है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, जो स्फीयर बी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है। अब यहाँ पर हमारा स्फीयर बी किससे कनेक्टेड है, अर्थ से, तो उसका पोटेंशियल वी बी मतलब ज़ीरो है। और हमने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लिया, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। वी ए किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ए का। वी बी किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बी का। अब वी बी ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालना है, तो उसके लिए वी ए भी निकालना पड़ेगा। वी बी तो ज़ीरो है, अब वी ए कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल किसके कारण होगा, ए के कारण वी ए, वो दो चार्जेस के कारण होगा, पॉजिटिव चार्जेस के कारण भी होगा और नेगेटिव चार्जेस के कारण भी होगा। तो हम निकालेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा, ये फाइंड आउट करेंगे। और एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है अंदर भी वही होता है, सेम पोटेंशियल अंदर भी वही माना जाएगा, बिकॉज नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कोई वर्क नहीं किया जा रहा, मतलब पोटेंशियल सेम है।
तो जो बाहर सरफेस पे होगा स्फीयर के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। जो बाहर सरफेस पे पोटेंशियल होगा स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर वही पोटेंशियल है। तो हमारा जो स्फीयर है उस पर 2 चार्जेस के कारण पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। एक तो पॉजिटिव चार्जेस के कारण होगा, दूसरा नेगेटिव चार्जेस के कारण पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे पॉजिटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर में। हमने देखा था कि यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट किया हुआ माना जाता है। तो मान लीजिए मुझे सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है ए के कारण, पॉजिटिव चार्जेस के कारण ए का कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या मान लिए, सेंटर पे। अब सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल है। तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ये हम निकाल सकते हैं। वी भी तो ज़ीरो है, वी है मतलब पोटेंशियल ऑन दी और पोटेंशियल ऑफ ए। तो पोटेंशियल ऑफ ए 2 चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू ए। पॉजिटिव चार्जेस के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्जेस के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो नेगेटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा हम निकालेंगे। तो नेगेटिव चार्जेस यदि सेंटर पे है अब मान ले तो डिस्टेंस क्या हो गई, बी। नेगेटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा, -q अपॉन 4πε0 इंटू बी। तो जो सरफेस पे होगा अंदर भी किसी भी पॉइंट पर इस स्फीयर के वही पोटेंशियल होगा। तो हमारे नेगेटिव चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, -q अपॉन 4πε0 इंटू बी। दोनों चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो वी ए किसके बराबर होगा, q अपॉन 4πε0 इंटू ए माइनस q अपॉन 4πε0 इंटू बी। क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से, q अपॉन 4πε0। q अपॉन 4πε0 बाहर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम आ जाएगा। तो वी ए कितना आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 एलसीएम ए बी इधर ऊपर बी माइनस ए। तो वी ए इतना मिल गया। अब वी ए इतना मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का वी माना हमने। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब वी बी ज़ीरो है तो वी कितना आ जाएगा, यही q अपॉन 4πε0 बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हमारी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। वी की जगह क्या रख दिया, क्यू इंटू बी माइनस ए अपॉन में 4πε0 ए बी। 4πε0 ए बी ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, 4πε0 ए बी अपॉन में बी माइनस ए। तो ये हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी किसके बराबर होती है, सी इक्वल्स टू 4πε0 ए बी अपॉन में बी माइनस ए। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम बता सकते हैं किन किन फैक्टर्स पे हमारी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले रेडियस पर, दोनों की रेडियस ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट ए एंड बी शुड बी लार्ज, देन द कैपेसिटी इंक्रीजेस। ए और बी ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बी माइनस शुड बी लेस, बी माइनस ए इतना कम होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यदि हमें कैपेसिटी बढ़ाना है तो ए और बी बढ़ाना रहेगा, उनकी रेडियस बढ़ानी रहेगी दोनों स्फीयर की। ए और बी ज़्यादा है तो कैपेसिटी भी ज़्यादा, और उनका डिफरेंस कम होना चाहिए ए और बी का। बी माइनस से शुड बी लेस, बी माइनस से कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आज हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला।